मेरे सभी शेरों शेरनियों, एप्लीकेशन फॉर लीव आप लोगों को मेरे भाई बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। मात्र 5 मिनट के अंदर आप लोग गर्दा गर्दा मचाने वाले हो। देखिए, राइट इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को लिखिए किनको भैया? प्रिंसिपल जी को। अच्छा, प्रिंसिपल जी को लिख रहे हो और यहाँ पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल जी को, ठीक है ना। तो वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर करा कि किसके बारे में आखिर तुमको एप्लीकेशन लिखने की क्या पड़ गई जरूरत, कराए कि ये जो यहाँ पर दिया है अबाउट इलनेस, मतलब बीमारी से संबंधित है, ठीक है ना। अच्छा, रिक्वेस्टिंग ही, आप उनसे प्रार्थना करिए कि ग्रांट यू, आपको वो अनुमति दे दे, लीव छुट्टी, अब्सेंस ऑफ 3 डेज, मतलब 3 दिन की छुट्टी। मेरे भाई देखो कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को घुमा के मेरे भैया ऐसे भी पूछ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, इंग्लिश में, कि राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल जी को, ठीक है ना, योर कॉलेज, जो आपके कॉलेज में है, ठीक है। और यहाँ से सारा गरम मसाला पढ़ते हुए लास्ट में देखिए ये लिखा है 3 डेज, ठीक है ना, ड्यू टू योर इलनेस, मतलब आपको बीमारी हो गई है, ठीक है मेरे भाई, आप बीमार हो गए हो और आपको लिखना है एप्लीकेशन। तो ये टॉपिक मेरे भाई गजब का है और आप बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ध्यान देना। इसी यहाँ पे लिखा है टू द प्रिंसिपल, बच्चा जानता है, इसके सामने लिखेगा टू द प्रिंसिपल और अपने अपने मेरे भाई स्कूल का नाम यहाँ पर लिखिएगा। और यहाँ पे लिखा है सेंट अल हनीफ इंटर कॉलेज, और आप जिस स्कूल में मेरे भाई पढ़ते होंगे वहाँ पे लिखोगे। और यहाँ पे लिखना इसी के ठीक सीधे में सर या मैडम, ठीक है ना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये लाइन मेरे भाई याद कर लो। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग, मैं सफर कर रहा था। देखो आई एम सफरिंग, आई एम सफरिंग, मैं सफर कर रहा हूँ। देखो नहीं भैया, देखो यहाँ पे एम लगा है, आई एम सफरिंग, मैं सफर कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से ही मेरे भाई मैं बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ। सो आई एम अनेबल, मतलब मैं असमर्थ हूँ क्या, टू अटेंड, अटेंड करने में, द कॉलेज, मतलब कॉलेज में मैं आपका जो स्कूल है उस स्कूल में मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बुखार से भाई पीड़ित बच्चा है। तो करा आई देयरफॉर, इसलिए, रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है, यू टू ग्रांट मी, आप मुझे अनुमति दे दीजिए, लीव छुट्टी का, अब अब्सेंस, मतलब भैया कि आप छुट्टी बेटा ले लो, आप मुझे अनुमति दे दीजिए, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई? फ्रॉम, अब यहाँ पे दिया है 3 डेज के बारे में लिखना है। तो आप जब भी पेपर दोगे तो यहाँ पे 3 दिन का टाइम, यहाँ से लेकर के यहाँ से 24 से 27 जो भी लिखना होगा मेरे भाई यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, ओ मैं आपका, देखो आई शैल बी, मैं रहूंगा, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मतलब बहुत ही आभार रहूंगा, आभारी रहूंगा मेरे भाई, आभारी रहूंगा, टू योर काइंडनेस, आपके दयालुता को देखते हुए, मतलब आप जो मेरे ऊपर जो ये दयालुता का कार्यक्रम जो करने वाली है मैडम जी या सर जी, ठीक है ना। तो ये यदि आप मुझे छुट्टी दे देंगे तो मैं आपके इस दयालुपन को क्या करूंगा, मैं बहुत ही आभारी रहूंगा। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, हाईली ओब्लाइज, देख मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ये बच्चा मेरे भाई लिख लेता है, इसके सामने ये लिखना और ये लाइन याद कर लो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, ठीक मेरे भाई। सो आई एम अनेबल हूँ टू अटेंड, मतलब आपके स्कूल को अटेंड करने में मैं क्या हूँ भैया, असमर्थ हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आई देयरफॉर, ये लाइन मेरे भाई याद रखना, कॉमा यहाँ भी रहेगा, रिक्वेस्ट यू, आपसे विनती कर रहा हूँ, टू ग्रांट मी, अनुमति दे दीजिए, मी मतलब मुझे, लीव मतलब छुट्टी का, अब्सेंस मतलब अनुपस्थित होने का, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टू, यहाँ से यहाँ तक लिखना मेरे भाई, और यहाँ लिख देना आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, ठीक है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर काइंडनेस, और यहाँ पर लिखना योर ओबीडियंटली, और यहाँ पर क्लास 10th जो भी मेरे भाई होगा यहाँ पर 10th है, ठीक है ना, यहाँ पे नाम मत लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना, पेपर में ऐसे लिखते हैं। हाँ स्कूल में रहेगा तो यहाँ पे नाम लिख देना, लेकिन ऐसे जब आप एग्जाम देने जब जाओगे तब वहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा मेरे भाई एप्लीकेशन फॉर लीव। हम जानते हैं कि आप लोगों को लगभग में आ गया होगा, थोड़ा बहुत गरम मसाला जो है इसको आप एक बार देखोगे, लिखोगे, प्रैक्टिस मारोगे, गर्दा गर्दा मचा लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहो।